नीलगिरी निआरा रथयात्रा विधि एठारे गोटे दिन नुहे बरं 3 दिन पर्यंत अनुष्ठित होता है घोष यात्रा। प्रथम दिन रत्नसिंहासन महाप्रभु आद्य सेवक तथा नीलगिरी राजा छेरा पहरा करी रथ पर्यंत आणती। परे चतुर्धा मूर्ति को रथारूढ़ कर रखा जाए। परदिन रथटଣା आरंभ होई अधा बाटरे रही थाए। तृतीय दिन रथ गुंडीचा मंदिर में पहुंची थाए। लोककथा अनुसार स्वर्णचूड़ पहाड़ में रोहुतिबा सुक सारी मानुथिले राजा रामचंद्र मर्दराज। मनीष सहित जीवजंतु किपरि जगन्नाथ को दर्शन करी सानिध्य लाभ करेंगे से 3 दिन रथयात्रार आयोजन करथिले राजा। सेबेठारु एही परंपरा बजाय रही। रास्ता जो दांड तांकर आदि सेवक राजा सी दांड ओले ओले महाप्रभु को रथारूढ़ कर छेरा पहरा करी रथारूढ़ कर रथ मध्य 3 दिन धरी अनुष्ठित हुए। प्रथम दिन महाप्रभुंर पहंडी विजय हो रथारूढ़ है। द्वितीय दिन अधा बाट टणा जाए एवं तृतीय दिन गुंडीचा मंदिर बा आड़प मंडप महाप्रभु विजय करते विलंबित राति में। जहाँ हूँ आम महाप्रभु को पाखे प्रार्थना करवर्ष रथटी केमती श्रृंखला सहित अनुष्ठित हो। 1800 ख्रीष्टाब्द ये प्रथम रथयात्रा ये सुउच्च रथयात्रा। ये 50 फुट उच्चता विशिष्ट रथ तैयारी हुए एवं 42 फुट तार मध्य ओसार एवं एठी किंतु विशेषत्व हो गोटे रथरे चतुर्धा मूर्ति ये विराजमान करी बड़ दांडे नंदी घोषरे से विराजमान करती एवं करके से भक्त जनक द्वारा से आसंती पुणी प्रशासन बहुत जत्नवान सहकारी रथयात्रा को पालन करिथांती। ये आमपाई ये नीलगिरी माटीपाई यह गोटे बड़ा आनंद और गौरवर कथा अटे। जो समय राजा थे नारायण बसंत विराट पूजंग मानदाता सी थे पुरी गजपति सेनापति। सी पुरी गजपति को बहुत साहाय्य करते कांची विजय। पुरी गजपति से समय खुशी हो भौणी दी भौणी को विवाह देते से भौणी आसिक रहा सी आशा प्रकट कले कि मुझे चाहिए कि जगन्नाथ मंदिर तैयारी हो दर्शन पाइबी ठाकुर। द्वितीय कथा आमर जमी रथयात्रा हुए रथयात्रा करा खुशी करने रथयात्रा प्रथम आरंभ है गड़ढीरे सब्सिक्वेंटली छोट आकार आरंभ है। अवश्य जिते सी शिफ्ट कर नीलगिरी को बड़ आकार कले जमी पुरी रे हुए आमर सेमती है। सब आड़े गोटे दिन सरे ये 3 दिन धरी चले एक महोत्सव लक्ष लक्ष भक्तर समागम एवं ए क्षेत्र को जी न देखी से अनुभव करें। आठी महाराज अच्छा जे चलती प्रतिमा को स्वरूपटी कार्य करुँच छेरा पहरा जो भाव में पुरी रे समापित होची से भाव में नीलगिरी समस्त रीतिनीति कार्य समापन करा जाउछे। तेणु ये तृतीय श्रीक्षेत्र महिमा अति अपार महिमा।